हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मौर्य राजवंश। मतलब कि दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी तरह से मौर्य राजवंश का अध्ययन करेंगे। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मतलब कि दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य नाम से विख्यात चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। दोस्तों ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूरा का संबंध जो है वो शूद्र जाति से था, जो नंदों के रविनाश में रहती थी। बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है दोस्तों कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इसी वंश से था। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। दोस्तों स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालिपुरोथम था। पालिपुरोथम का अर्थ होता है दोस्तों पाटलिपुत्रक। मुद्राराक्षक नाटक की रचना विशाखा दत्त ने 9वीं सदी में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया था। दोस्तों विजित का मतलब होता है विजय प्राप्त किया था, मतलब कि लगभग संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करवाया। दोनों शासकों ने एक समझौता किया जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। इस संधि के परिणाम स्वरूप दोस्तों सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी व उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन भी शामिल थे। अब देखिए दोस्तों, मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके बाद मौर्य राजवंश का कार्यभार किसने संभाला? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने संभाला। और दोस्तों बिंदुसार के बाद बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक ने संभाला। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक रहे? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, बिंदुसार कब से कब तक रहे? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, अशोक सम्राट अशोक कब से कब तक रहे? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंशीय बिंबिसार के समय में आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वह उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गई। मौर्यों ने केंद्रीकृत एवं विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने की थी। दोस्तों इस पुस्तक में केवल पाटलिपुत्र का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण मिलता है। इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। मौर्य साम्राज्य दोस्तों अनेक प्रांतों में विभक्त था तथा प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे। प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानीय होता था जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। दोस्तों समाहर्ता का मतलब होता है जमा करने वाला एक राज कर्मचारी को समाहर्ता कहा जाता था। एक स्थानीय में दोस्तों 800 गांव होते थे। स्थानीय से छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी जिसमें 400 गांवों को सम्मिलित किया गया था। 200 ग्रामों का समूह खरवाटिक कहलाता था तथा 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण बनता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका प्रशासन ग्रामिक के द्वारा होता था। ग्रामिकों के कार्यों पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रण रखते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांवों की थी। गोप व अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों की देखभाल में प्रदेष्ट भी समाहर्ता की मदद करते थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों में प्रशासन की व्यवस्था थी। मौर्य साम्राज्य सभी शासकों के समय पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला प्रमुख नगर रहे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था। सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य कहा गया, जिनकी संख्या 18 थी। मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी। सबसे शीर्ष पर मंत्री और उनके नीचे अन्य कर्मचारी थे। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बांटों और मापों का नियमन तथा इस प्रकार के अन्य कार्य करती थी।
चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल एवं अस्थायी सेना रखना। प्रशासन की ओर से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया। कौटिल्य व मेगस्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगनी थी। सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए थे, जिसकी सुरक्षा दुर्गपाल और अंतपाल करते थे। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगस्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। आंतरिक सुरक्षा व अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में पुलिस और गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की थी। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था। वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता था। संपूर्ण साम्राज्य में गुर पुरुषों का जाल बिछा हुआ था। दोस्तों, गुर पुरुषों का मतलब होता है गुप्तचर, यानी कि गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों एक सुसंगठित गुप्तचर विभाग था। इस विभाग में कई गूढ़ पुरुष होते थे जो उच्च पदाधिकारी के अधीन काम करते थे। साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर राजकीय नियंत्रण था। दोस्तों, किसानों से वसूले गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से या छठे हिस्से तक होते थे। जिन किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जाती थी, उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। नगरों में दोस्तों बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था, उन पर प्रवेश द्वार पर चुंगी लिया जाता था। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मतलब ये जानकारी आपको अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।